जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 22 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 22 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, इनका फेस कुछ मैच करता हुआ लग रहा है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फटाफट। ये कार्ड निकल के आया था, मैं इसे ले लेती हूँ। बॉटम की एनर्जी है कन्फ्यूज़न की। आप डिलेमा में हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, इस कन्फ्यूज़न से निकलना चाहते हैं। यहाँ पे साइन आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 5 एंड 15, 10 एंड 16 एंड 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पैशन, यहाँ पर मुझे कुछ टीचर स्टूडेंट वाली वाइब दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप इस पर्सन की कभी कोई, देखिए ये जो ओल्ड मैन बैठे हुए हैं एंड इनके पड़ोस में ये देखिए ये स्टिक लेके बैठे हैं। ओके, एंड ये जो मे बी ये ब्लाइंड मैन हो सकते हैं। एंड ये जो पर्सन है ये इनको कोई स्टोरी सुना रही है क्योंकि ये देख नहीं सकते। मतलब आपके पार्टनर या तो काफ़ी ज़्यादा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने ये कार्ड इतनी बार देखा है लेकिन मैंने कभी इतनी माइन्यूट चीज़ों पे फोकस नहीं किया। एंड यहाँ पे भी देखिए किसी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि किसी ने डिसीजन हमेशा गलत लिए हैं। आपके पार्टनर आपको काफ़ी, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इनकेपेबल मान रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके पास इतनी अकल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि ये डिसीज़न ले पाएँ, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीज़न लिए थे वो गलत निकले। जब कोई चीज़ गलत निकल जाती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे उसे बैसाखी का सहारा चाहिए होता है, उसे हमेशा कोई ना कोई जैसे को डिपेंडेंसी आ जाती है। जैसे इंसान का कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपकी बॉडी चाहे जितनी फर्स्ट क्लास हो, लेकिन आप मतलब इंसान के अंदर हैंडीकैप्ड वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं चल नहीं सकता, मैं डिपेंड हूँ, मुझे किसी की परमिशन चाहिए, कोई मुझसे कह दे कि ये सही है। तो ये सब चीज़ें बड़ी डेंजरस होती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस सॉरी इतना लूज हो चुका है कि जैसे इनको फील हो रहा है कि आप बहुत जीनियस हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड आप इनकी आंखें बन जाएं। मतलब कि वही बात हो गई कि को डिपेंडेंसी की टॉप लेवल। इनको आपके सहारे की ज़रूरत है। मे बी आपके पार्टनर आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, या फिर ये अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो सकते हैं, बहुत डरे हुए हो सकते हैं। वीक पर्सनालिटी मुझे फील हो रही है किसी की। वैनिटी, आप लोग कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपकी बातें लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप एक मिनट, बसड़, आई डोंट नो कि आज की रीडिंग किससे रेजोनेट करने वाली है, लेकिन ये रेगुलर रीडिंग से डिफरेंट आ रहा है। मुझे यहाँ पे किसी ऐसी पर्सन की वाइब मिल रही है जो इस वक्त मैच्योर एज में है। ये मुझे किसकी वाइब मिल गई भाई?
देखिए जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, सबके सबके बाल जो हैं सफ़ेद हैं, तो पता नहीं अब आपके ये पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये डिफरेंट एनर्जी हो सकती है किसी की आ गई है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये कोई बुजुर्ग पर्सन है, कोई ओल्ड एज, या फिर ये मैच्योर एज हो सकते हैं, या फिर ये अगर मैच्योर एज नहीं है तो कम से कम आपसे तो बड़े ही हैं। एंड जब इनका वक्त था, जैसे कि एक टाइम होता है, देखिए जैसे होता क्या है कि किसी का टाइम चल रहा होता है अच्छा टाइम, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, फिर उसे लगता है वो बड़ी बड़ी बातें मारता है, उसे लगता है कि जैसे वो सक्सेस सारी उसको मिल जाएगी एंड वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहता है वो इंसान। एंड जल्दबाजी में क्या होता है, उससे कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, हालांकि ये मैं इसको ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि फिर रीडिंग जो है आपकी लव रीडिंग ना हो करके कुछ और ही तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके पार्टनर को कंसीडर करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का जब टाइम था तो इन्होंने डिसीजन जल्दबाजी में गलत सलत ले लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ों को पाना चाहते थे। इस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने डिसीजन उल्टे सीधे ले लिए, एंड जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ये जैसे क्या बोलते हैं, अरे पतझड़ का मौसम जो होता है, एक नेगेटिव टाइम, बुरा टाइम इनकी इनकी लाइफ में आ गया। एंड अब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। एंड जब ये आपसे मिले हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको मतलब आप या तो आप इनके अंडर में काम करते हो, या आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या फिर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोगों के बीच में एज गैप तो है ही, अब ये कितना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, जैसे कि ये आपके पेरेंट हों, इस लेवल का मुझे एज गैप दिख रहा है। लेकिन अगर आप इतना ना भी माने तो आप थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन ये आपसे बड़े ही हैं। ओके, एंड ये आपको बच्चों जैसा ही, या तो इन्होंने आपको हमेशा बच्चा जैसा माना, इनको लगता था कि आप बड़े इनोसेंट हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कोई खबर नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। लेकिन बाद में आपने इनको ऐसा कुछ करके दिखाया कि जिससे इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, इनको लगा कि भाई ये इंसान तो अपना भी डैड निकला वो वाली कंडीशन है। तो अब ये आप पे को डिपेंड हो रहा है, इनको लग रहा है कि बस तुम मेरे साथ रहो जिससे कि मैं आगे कोई गलती ना कर पाऊँ। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है, बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी भाई यहाँ पे 538 में भी आपके पार्टनर अब अपना बैड टाइम फेस कर रहे हैं, एंड इस टाइम पर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, एंड इनको आपके हेल्प की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। अबंडेंस मैंने उसको क्लेरिफाई किया है डेविल। देखिए ऐसा था कि आपके पार्टनर जो हैं, चलिए पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। रिच का मतलब जैसे उनका टाइम ख़राब चल रहा है लेकिन आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपके पास जैसे पैसा हर तरफ से आ रहा है, जैसे खुशहाली आपकी ज़िंदगी में है, अबंडेंस है, सब कुछ है आपके पास। ओके, एंड आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। एंड यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है, तो या तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई है, या फिर यही पर्सन हो सकते हैं। ओके, मुझे यही पर्सन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये है कि ये जो आपका पार्टनर है, ये जो आपके पर्सन है, ये आप पर इतने ज़्यादा को डिपेंड हो चुके हैं कि इनको लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप इनके हाथ नहीं आओगे, आप इनको छोड़ के भाग जाओगे। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं, क्योंकि इनके अंदर को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसको ये अपने मुंह से बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आपसे एज में बड़े हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ से इनको जेलसी हो रही है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इतना सक्सेसफुल हो जाओ। मतलब इनके कुछ ड्रीम, कुछ डिज़ायर, कुछ चीज़ें, जैसे कि हो सकता है कि इनके बच्चे नहीं हैं तो ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो जाए तो इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इस टाइप की चीज़ें कि मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो आप ही पूरी कर सकते हो। एंड जब आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप इनके हाथ से निकल जाओगे, फिर आप अपने बारे में सोचोगे। तो ये चाहते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल ना हो। जैसे ये आपको एविल आई सेंड कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं कि मतलब कंट्रोलिंग नेचर, कि तुम मेरे हो, तुम मेरे सिवाय किसी के पास मत जाओ। ओके, एडवेंचर। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे ये आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको फील होता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो फिर जैसे यहाँ पर
रेनबो वाले कलर इनको मिलेंगे। इनकी लाइफ में जो पतझड़ वाली कंडीशन आ गई है, सूखी रूखी सूखी ज़िंदगी इनकी हो गई है, कुछ भी बचा नहीं है। तो जैसे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर का जो बच्चा है, इनके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, वो आपके साथ मिल करके जैसे जीना चाहता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये वो पर्सन है जिन्होंने अपने जैसे यंग एज में, जैसे किसी के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत पड़ गई, किसी की जल्दी शादी हो गई, कोई बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में था तो वो बहुत बचपन से काम करने लग गया। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ कि इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, हमेशा ये लोडेड रहे, बर्डन रहे, हमेशा जैसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी इनके सर पे रही, तो जिस वजह से ये अपनी वो वाली एज एंजॉय नहीं कर पाए। तो ऐसा दिख रहा है कि अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने मन का करना चाहते हैं। एंड इनका दिल कहता है कि उसको खुशी सिर्फ आपके साथ मिलती है। जैसे दिल जो होता है वो बच्चों की तरह होता है, वो मचल जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि दिल ही का तो सारा खेल है जो यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल बिल्कुल भी इनकी नहीं सुनता है, एंड वो आप ही के साथ जाना चाहता है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी का मतलब डेविल बनना पड़े तभी भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ हैप्पीनेस देखते हैं, आप ही के साथ इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी सुधर सकती है, अच्छी हो सकती है। 15 एंड ये 15 3 18। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी फियरफुल हैं कि आप इनसे छिन ना जाओ, क्योंकि आप ही इनकी हैप्पीनेस का रीज़न हो, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं। 15 10 25। फिर 7 आ गया। आपके पार्टनर आपके साथ जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड टॉवर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हैं बल्कि, क्योंकि ये है टॉवर। टॉवर का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर वक्त के ठीक आने का वेट नहीं करेंगे, कि जैसे डिवाइन टाइमिंग आ जाए या सही टाइम आ जाए या फिर किस्मत साथ दे दे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई मिराकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, इन सब चक्करों में नहीं पड़ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इनकी खुशी आपके साथ है, तो फिर चाहे किसी भी तरीके से ये आपके साथ आएंगे। अब आप इस कार्ड को देखिए, जैसे ऐसा दिख रहा है कि ये जो बिल्डिंग जल रही है एंड इसी से फायर लेकर के ये आ रहे हैं, कि मतलब अगर किसी चीज़ का नुकसान होने से भी इनको आप मिलते हैं तो भी एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एंड जब किसी की लाइफ में बहुत लॉस हो जाता है फिर वो लॉस से डरना बंद कर देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं उसी ने इनके अंदर वो फायर इग्नाइट किया है, कि जब सब कुछ चला गया तो फिर अब किस चीज़ के जाने का डर। तो जैसे जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान वो कर लेता है जो उसको चाहिए होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को सिर्फ आप चाहिए किसी भी कीमत पर, एंड ये किसी भी कीमत पर आपको हासिल करने के लिए आ रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।